हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुप्रभात। मैं गुंजन पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रैकर्स पॉइंट पे। तो दोस्तों, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे थे? विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे ना। विभाज्यता का नियम। कल के सेशन में हम लोगों ने 5 तक विभाज्यता का नियम पढ़ा कि कोई संख्या 2 से कैसे विभाज्य होगी, 3 से कैसे होगी, 4 से कैसे होगी और 5 से कैसे होगी। आज हम उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो कोई भी संख्या 6 से कैसे विभाजित होगी, आपका 6 से भाज्यता कैसी होगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, 6 से भाज्य होने के लिए हमें 2 संख्या से भाज्य होना जरूरी है। वो 2 संख्या कौन है? तो 2, 3। हम 6 को क्या लिखते हैं? 6 बराबर 3 गुना 2। तो अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य हो तो 6 से भी विभाजित होगी। जैसे मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ। 5 4 3 2 3 2 5 4 9 5 9 4 3 7 2 9 5 14 4 18। देखिएगा 6 से विभाजित है। तो 6 में 9 से 54 हो गया, 6 में 5 से 30, 2 4, 6 में 4 से 24। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम 2 से देखेंगे 4 है, तो 2 से तो गारंटी है कि आपको विभाजित होगी। और फिर हम 3 से देखेंगे तो ये सारे अंक जोड़ेंगे कि 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18। 18 आपको 3 से विभाजित होती है ना? बिल्कुल होती है। तो ये 3 से विभाजित है। मैं एक और संख्या दे रहा हूँ, 6 7 9 5 4 3 2। क्या ये 6 से विभाजित है? तो हम पहले यहाँ का देखते हैं। तो 2 से आपका विभाजित होगा। 3 से देखेंगे तो 3 2 5 4 9 9 5 14 14 9 23, 23 7 30 और 6 36। फिर से देखेंगे 6 7 13 9 22 22 5 27 27 4 31 31 2 33 3 36। ये भी आपको 6 से विभाजित होगी। अब हम देते हैं 8 4 5 3 2 1 0। क्या 3 से विभाजित है? फिर चेक करेंगे। 8 4 12 5 17 17 3 20 2 22 और 1 23। क्या 3 से विभाजित है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा 3 से विभाजित है कि नहीं, इसका अनुमान लगाएंगे। नोट कर लिया जाए इसे। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे 7 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी। 7 से विभाज्यता कैसा होगा। तो संख्या की इकाई अंक को हटाकर उसके दुगुने अंक को तब तक घटाएं जब तक प्राप्त अंतर 0 7 14 यानी 7 के गुणज में न आ जाए। तो दोस्तों, हम संख्या की इकाई, कोई संख्या है उसका इकाई अंक हटाकर उस इकाई अंक के दुगुने अंक को हम संख्या से बार बार घटाते हैं। और यदि प्राप्त अंतर 0 7 14 7 के गुणज में आगे जो भी है अगर आ जाएगा तो वह 7 का गुणज होगा। तो कैसे? तो एक हम एग्जांपल आपको देते हैं। तो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। 7 8 6 7 7 8 6 7 हो गया। उसके 6 7, चलिए
8 9 4 3। अब आपको पूछ दे कि क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, तो मैंने डिफिनेशन में क्या बताया आपको, इकाई अंक को हटा देना है। इकाई अंक को हटा कर, तो इकाई अंक है क्या है, 3 है, तो इससे मैंने हटा दिया। 3 का दुगुना क्या होगा, 6 होगा, तो 6 हम इसमें घटा देते हैं। 14 से 6 हो गया 8, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी आपका 8, ये हो जाएगा 7 6 8 7। फिर हमें क्या करना है, इकाई अंक को हटा देना है, तो हम यहाँ से 8 कैंसिल कर दिए, तो 8 दूना 16 घटाएंगे। 8 से 6 दो गया 2, 8 से गया 7, 7 6 8 7। अब यहाँ हमको 2 हटा देना है। 2 का दुगुना क्या होगा, 4 होगा, 4 घटाएंगे, तो 7 से 4 गया 3, ये हो जाएगा आपका 7 6 8 7। 3 को फिर हम कैंसिल करेंगे, 3 दूना 6, 7 से गया 6 6 8 7। अब हम 1 को कैंसिल करेंगे, 1 का दूना 2 हो गया, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 से 2 गया 4, ये हो जाएगा 8, 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 को कैंसिल करेंगे, 4 का दोनों क्या हुआ 8 हो गया, तो 8 से 8 0 7। यहाँ नीचे नहीं आ रही है ना, यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये 70 आई है, यानी 70 है, 70 7 से विभाजित है, बिल्कुल है। तो ऐसे हम निकालेंगे, इकाई अंक को हटा देंगे और फिर उसके दुगुने अंक को संख्या से तब तक घटाएंगे जब तक उसका अंतर 0 7 7 14 या 7 के गुणज में ना आ जाए। इसे नोट कीजिएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ एग्जांपल दे रहा हूं दूसरा, 8 7 6 5 4 3 2। क्या 7 से विभाजित है, तो क्या करना है दोस्तों, इकाई अंक को हटा देना है, तो इकाई अंक हम 2 को कैंसिल कर दिए, इसका दुगुना क्या हुआ 4 होगा, तो 4 यहाँ घटाएंगे, 13 से 4 गया 9, 3 5 6 7 8। फिर 9 को हम कैंसिल करेंगे, 9 का दूना 18, 13 से 8 गया 5, 4 से गया 3, उसके बाद 6 7 8। फिर 5 को कैंसिल करेंगे, 5 का दूना क्या हो गया दोस्तों, तो 10, यहाँ 10 हम घटाएंगे, 3 से 0 गया 3, 6 से गया 5 7 8 हो गया। फिर हम 3 को कैंसिल करेंगे, 3 का दूना 6, 15 से 6 गया 9, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 8। फिर 9 को कैंसिल किया, 9 दो का दूना 18, 16 से 8 गया 8, 7 से गया 6। 68 7 से विभाजित है दोस्तों, 68 7 से विभाजित है, नहीं है, तो ये आपका 7 से विभाजित नहीं होगी, नोट किया जाए इसे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि कोई संख्या 8 से कैसे विभाजित होती है। 8 से भाजकता, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कि अंतिम 3 अंक देखना है, अंतिम 3 अंक, अंतिम का 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रही है तो संख्या 8 से विभाजित जरूर होगी दोस्तों। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, 5 4 3 2 1 7 6 5 2।
क्या ये 8 से विभाजित है? तो क्या करेंगे, हम 3 अंक देखेंगे। तो 8 में 8 से गुना करेंगे 64 और 1 2, 12 8 से विभाजित है तो नहीं होगी, ये 8 से किसी हाल में विभाजित होगी। फिर मैं देता हूँ एक संख्या, ये क्या आपको 8 से विभाजित है? तो 8 छक 48, यहाँ देखेंगे 8 में 6 से गुना करें 48, 48 और 6 2, 1 मिनट, यहाँ मैं 5 दे दिया आपको। देखिए 8 से विभाजित है, तो 8 में 6 से गुना करेंगे 48, 7 2, 72 8 से विभाजित होती है ना, तो ये 8 से हर हाल में दोस्तों विभाजित होगी। तो ऐसे हम पहचानेंगे कोई संख्या 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। नोट कीजिएगा इसे। अब दोस्तों हम देखेंगे कि कोई भी संख्या 9 से विभाजित कैसे होगी, तो इसे आप नोट कीजिएगा। 9 से भाजकता कैसे होगी आपको, तो इसे हमें पहचानने के लिए क्या करना होगा, तो जो भी संख्या है उसका अंक जोड़ेंगे। अगर अंक का योग जो होगा अगर 9 से विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या आपको 9 से ग्रांटेड विभाजित होगी। कोई भी संख्या का अंक जैसे 5 4 3 2 1 7 6 9 5 4, 5 और सॉरी थोड़ा 5 4, तो इसके क्या करेंगे, अंक जोड़ेंगे। 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 15, 15 7 22, 22 6 28, 28 9 37, 37 और 5 42, 42 5 46, 46 के 9 के पढ़ाई में आते हैं नहीं ना आते हैं, तो ये विभाजित नहीं होगी। तो इसे मैं लिख देता हूं संख्या के अंकों का जो, सॉरी मैं पूरा इसे नहीं लिख पाया, इसे आप लोग नोट करते जाइए। संख्या के अंकों का जो 9 के पहाड़े में आ जाए, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे हम यहाँ दे रहे हैं 6 5 1 6 9 3 5 1 7 2, क्या ये 9 से विभाजित है आपको? तो देखेंगे 7 2 9, 1 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 9 27, 27 और 6 33, 1 34, 34 5 39, 39 6 45, 45 9 से विभाजित है, बिल्कुल है। तो ये संख्या आपको 9 से विभाजित हो जाएगी, नोट कीजिए इसे। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि कोई भी संख्या 10 से कैसे विभाजित होगी। 10 से भाजकता का नियम देखेंगे। तो इसको पहचानना बिल्कुल आसान है दोस्तों। इसमें हमें केवल देखना है कि संख्या का इकाई अंक है वो 0 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 रह रहा है तो वो 10 से बिल्कुल विभाजित होगी। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं 210, 10 से विभाजित है, बिल्कुल है। 5 4 3 2 9 7 6 5 0, 2 से विभाजित है, बिल्कुल है। 115, 2 से विभाजित है, इकाई अंक देखिएगा 5, किसी हाल में 2 से विभाजित नहीं होगी, नोट कीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं कि कोई संख्या 11 से कैसे विभाजित होगी। इसे गौर कीजिएगा। 11 से कोई संख्या विभाजित है कि नहीं, इसे मैं कैसे पहचानूंगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें हम क्या देखते हैं कि संख्या के हम इसमें सम और विषम अंक का योग देखेंगे। सम अंक पे जो संख्या है और विषम अंक पे जो संख्या है वो दोनों को हम जोड़ेंगे
और उनका अंतर निकालेंगे। अगर अंतर आपका 0 या 11 के गुणज में हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसे मैं लिख देता हूं, सम और विषम अंक का योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। अगर यह 11 का गुणज हो रही है तो वह संख्या बिल्कुल 11 से विभाजित होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5 4 3 2 1 7 9 5 3 7 2 4 6 8 10। चलिए सही है। तो इसे कैसे निकालेंगे? तो हम प्रथम संख्या देखेंगे, तृतीया देखेंगे, पांचवा देखेंगे, सातवां देखेंगे और फिर नौवां देखेंगे। तो 5 और 3 8, 8 1 9, 9 9 18, 18 और 3 22 हो जाएगा। विषम अंक का योगफल 22 और सम का देखेंगे 4 2 6, 6 7 13, 13 5 18, 18 और 2 20। आपका इसमें 20 घटा देंगे। 2 जीरो है? नहीं है। 11 का गुणज है? नहीं है। तो यह संख्या आपको 11 से विभाजित नहीं होगी। नोट कीजिए फटाफट इसे। चलिए मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। तीन 3 2 5 4, आपका 3 2 5 4, फिर हो जाएगा 3, सॉरी आ नहीं रहा, 3 2 5 8। इससे देखेंगे कि 11 से विभाजित है कि नहीं। तो पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। 5 3 8, 8 3 11, 11 5 16, 2 4 2 6, 2 8 और 8 8 16, 16 16 घट गया 0, 0 आ गई, बिल्कुल आ गई। तो यह संख्या आपको 11 से विभाजित हो जाएगी। नोट किया जाए इसे। तो चलिए दोस्तों मैं एक सवाल देता हूं, इसे आप बनाइएगा। 7y 8y 3 में y के स्थान पर कौन सा अंक रखें कि वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। बनाइए इसे। मैं आपको इसे बनाने के लिए 1 मिनट का समय देता हूं, बनाइएगा। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, हम संख्या को लेंगे 7y 8y 3। तो इसे हम क्या करेंगे, विषम अंकों को पहले जोड़ लेते हैं। तो विषम अंक क्या है आपका, 1 3 5, यही ना है। तो 8 7 15 3 18। कौन सी न्यूनतम संख्या रखी जाएगी, वह 18 से विभाजित, 18 के बराबर 0 या 11 के गुणज में है। कौन सी संख्या रखा जाए?
तो 2 2 रखेंगे तो 2 से आप रखिए, 2 2 4 18, 14 से नहीं होगा, 3 3 6 12, 11 से नहीं होगा, 4 4 हम रखेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो हमें जीरो लानी है, तो जीरो लाने के लिए 18 हम लाएंगे, दोनों y है, तो कितना कितना रखेंगे, तो यहाँ 18, यहाँ हमको 18 लाना है। तो देखिए दो संख्या है मात्र और 18 लाना है, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे 18 में 2 से, तो 9 9 18, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 18 माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगा। और 0 जब आ जाएगी तो संख्या आपको 11 से विभाजित हो जाएगी। नोट कीजिए इसे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि कोई भी संख्या 19 से कैसे विभाजित है। 19 से भाजकता हम निकालेंगे कि 19 से कैसे कोई संख्या विभाजित हो रही है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, हमें इकाई अंक को छोड़ देना है। इकाई अंक को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या एवं इकाई अंक को हम छोड़ देंगे और शेष अंक से जो संख्या बन रही है उस संख्या में फिर इकाई अंक के दुगुना का अंतर घटाएंगे। उन्नीस से विभाजित हो जाना चाहिए, तो वह संख्या आपको 19 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं, 76 मैं ले लिया, तो 76 मैंने यहाँ 76 ले लिया। इकाई अंकों छोटा शेष अंकों से बनी संख्या एवं इकाई अंक के दुगुने का, सॉरी दोस्तों यहाँ अंतर नहीं लेंगे, यहाँ मुझे जोग लेना है। 19 में ये आपका जोग हो जाएगा, यहाँ पे आपका जोग हो जाएगा। 76 ले लिए तो 7, इकाई अंक 6 है, इसको छोड़ दिया, 7 हो गया, 7 हो गया ना। अब फिर हम इकाई अंक का दुगुना कर देंगे और इसे हम जोड़ देंगे, तो 7 + 6 × 12, 12 7 19, 19 जो है 19 से विभाजित होगी, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये 76 से भी विभाजित हो जाएगी। नोट कीजिएगा इसे।